क्या हमने परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा, या अपनी पूर्ति करने के लिए मांगा, या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मांगा, या हमने परमेश्वर के लिए मांगा? जब आप ये मांगते हैं कि परमेश्वर मेरे पूरे मोहल्ले को ब्लेस कर, तो उस मोहल्ले में आप भी आते हैं। जब मेरी हीलिंग नहीं हो रही थी और मुझे 10 साल हो चुके थे, 9 साल हो चुके थे, तो परमेश्वर ने मुझे बताया था काफी साल पहले कि जब तेरे अंदर से हीलिंग निकलेगी लोगों के लिए, तो तू भी हीलिंग से खाली नहीं होगा। जिस नल में से पानी निकलता है वो नल खुद सूखा नहीं रहता। तो तू आशीष देता जा, तू लोगों को ब्लेस करता जा, तू लोगों को हील करता जा। तेरा समय आएगा जब मैं तुझे हील करूं। वो समय आया जब कंप्लीटली मेरे जीवन में परमेश्वर ने ऐसा काम किया जो कोई मेडिकल साइंस नहीं कर सकती थी। हालेलुया। लेकिन ऐसा कैसे? जब आपकी लाइफ परमेश्वर के कामों के लिए डेडिकेट हो जाती है। 2024 के लिए जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर मुझे विजन और दर्शन दे रहा था कि 2024 में हमें किस तरह से चलना है। अगर आपने देखा होगा 2023 कितना सक्सेसफुल साल रहा। 100 ब्रांचेस के करीब हम हो चले हैं। आज भी 3 ब्रांचेस की ओपनिंग है। 100 ब्रांचेस के करीब हम हो जाएंगे 1 महीने के अंदर अंदर। चर्च बढ़ा, ये पंडाल को 3 गुना किया गया। आज 3 गुना से भी ज्यादा लोग बैठे हैं। हर तरफ से परमेश्वर ने ब्लेस किया। लाखों लोगों तक पहुंचा, तो करोड़ों लोगों तक, लाखों भी नहीं, करोड़ों लोगों तक सुसमाचार पहुंचा। इंटरनेट के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से। परमेश्वर ने मुझे बताया कि 2024 में हम उन लोगों तक पहुंचेंगे जिन लोगों तक इंटरनेट नहीं पहुंचता, जिन लोगों तक यूट्यूब नहीं पहुंचता, जिन लोगों तक फेसबुक नहीं पहुंचती, जो गांव में बैठे हैं, बिहार में कहीं, यूपी में कहीं, महाराष्ट्र में कहीं। हो सकता है वो जब वचन को सुनेंगे आपके चर्च में नहीं आ पाएंगे, आपके चर्च के ब्रांच के मेंबर भी नहीं बन पाएंगे, इतना दूर होंगे, लेकिन वो जीसस क्राइस्ट के चर्च के, उसकी बॉडी के मेंबर बन जाएंगे, जो हमारा मेन मकसद है करने का। 2024 के लिए ऐसी तैयारी मैं कर रहा हूं कि आप लोग इसे देखोगे कि चर्च के, उसकी बॉडी के मेंबर बन जाएंगे, जो हमारा मेन मकसद है करने का। 2024 के लिए ऐसी तैयारी मैं कर रहा हूं कि आप लोग इसे देखोगे। जहां तक सुसमाचार नहीं पहुंचा, जहां तक हम नहीं पहुंच पाए, 2024 में परमेश्वर हमें लेके जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, आज क्यों कलीसिया अपनी आशीष के लिए रो रही है, आज क्यों कलीसियाएं अपनी आशीष के लिए परमेश्वर से भीख मांग रही हैं? क्योंकि कलीसियाएं सुसमाचार के बिजनेस में नहीं है, कलीसियाएं सोल सेविंग में नहीं है। कलीसिया इस बात का ध्यान नहीं देती कि जहां जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा, हमें अपनी चर्च को सपोर्ट करना है, हमें बीजों के साथ जाना है, हमें ऑफरिंग के साथ जाना है, ताकि चर्च वहां पहुंच सके जहां पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, जहां पे बड़े बड़े चैनल्स, जी टीवी नहीं पहुंच पाता, सोनी नहीं पहुंच पाता, स्टार नहीं पहुंच पाता। लेकिन ऐसे चैनल्स हैं जो डीडी पंजाबी की तरह, डीडी बिहार की तरह, ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जो उन गरीब से गरीब और छोटे से छोटे और देहाती से देहाती इलाकों में पहुंच जाते हैं। क्या उन रूहों की जिम्मेवारी हमारी नहीं है? आज क्यों हम संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ में? क्योंकि हमारे जीने का मकसद सोल सेविंग नहीं है, हमारे जीने का मकसद सुसमाचार नहीं है। अगर हम बिजनेस भी कर रहे हैं तो बैक ऑफ द माइंड हमारा मकसद ये नहीं है कि जब बिजनेस से पैसा आएगा मैं चर्च के कामों के लिए और परमेश्वर के कामों के लिए उसे लगाऊंगा। यही कारण है कि चर्च जो है वो संघर्ष कर रही है।